एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वर होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत एक मुल्क के खिलाफ जहरियत, दोनों मुल्कों के खिलाफ जहरियत तस्वर होगी। स्ट्रैटेजिक फाहमी दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। दिफाई मुआहिदे का मुश्तरका एलामिया जारी। मुआहिदे का मकसद किसी भी जहरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाना है। मुआहिदा दोनों मुल्कों की सलामती बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का खास है। दोनों मुल्कों ने तारीखी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के पुरतपाक इस्तकबाल और फराग़ दिली से मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया। कतर के ऊपर हमले के बाद जो एक थ्रेट जो है वो पोज हुआ है, तो उसके बाद ये सभी के दिल में ये बात है। ये मुआहिदा हूँ कि पाकिस्तान के लिए इसके बहुत बड़े मानी है। ये पूरी कौम, हुकूमत, सभी जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा दिन। कतर पर इसराइली हमले के बाद एक थ्रेट सामने आया। ऐसा मुआहिदा नागुज़ीर था। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा आगाज़ है। इसमें दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा बहुत अहमियत रखता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह कहते हैं, सऊदी अरब में मुक़द्दस मकामात हैं, पूरी उम्मत दिफा के लिए तैयार है। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को मुकाम दिया कि ममालिक भरोसा कर सकते हैं। पाकिस्तान पर जहरियत को सऊदी अरब पर जहरियत समझना बहुत आम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा शरीक। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। सऊदी वली-ए-अहद की पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। रियाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में शाही दीवान में इस्तकबालिया तकरीब। कसर यमामा पहुंचने पर सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी नेशनल गार्ड्स ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल। पाक सऊदी ताल्लुकात में नई जहर। वज़ीर-ए-आज़म के तैयार सऊदी फ़िज़ा में दाखिल हुआ तो F-15 लड़ाका तैयारों ने हसार में लेकर इस्तकबाल किया। तैयारी रियाद के किंग खालिद बिन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर लैंडिंग तक वज़ीर-ए-आज़म के साथ रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर कॉकपिट में माइक के जरिए सऊदी वली-ए-अहद का शुक्रिया अदा किया। रियाद एयरपोर्ट पर भी वज़ीर-ए-आज़म को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा गया। सऊदी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। पूरे शहर में सब सिलाली परचम लहराए गए। लाजवाल दोस्ती पर पाक सऊदी टावर समेत इस्लामाबाद की इमारतें भी सऊदी परचम के रंग में रंग गईं। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी अरब से बरतानिया रवाना होंगे। 2 रोज क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। एशिया कप में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को हराकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएई को 41 रन से शिकस्त। दुबई में यूएई 147 रन के ताक़ुब में 105 रन पर थे। इब्रार, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेल कर 9 विकेटों पर 146 रन बनाए। फखर जमान की 50, शाहीन आफरीदी की 14 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग। मैच के हीरो करार। पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को सुपर 4 के मैच में टकराएंगी। आईसीसी ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। पीसीबी ने अपना मौक़िफ़ मनवा लिया। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने माफी मांग ली। एंडी पायक्राफ्ट ने कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन और टीम मैनेजर से मिलकर मुआज़रत की। वाक़े को गलतफहमी का नतीजा करार दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आईसीसी ने पाक भारत मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। क्रिकेट और सियासत एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान की इज्जत इसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने एशिया कप के
पाक भारत मैच में टॉस के वक्त सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना कर दिया था। भारत की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी में सहूलतकारी की थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप में खेलना पाइक्राफ्ट के मौके से मशहूर कर दिया था। क्रिकेट का ड्रामाई दिन, दुबई से लाहौर तक टेंशन, पीसीबी मौके पर डटा रहा। पाइक्राफ्ट को हटाओ या उससे माफी मंगवाओ। आईसीसी में इजलास के बाद इजलास हुआ। टीम बस होटल के बाहर खिलाड़ियों के इंतजार में खड़ी रखी। लॉबी में खिलाड़ी पीसीबी के सिग्नल के मुंतजर रहे। डेडलॉक बरकरार रहा। आमिर मीन ने आकर बताया, पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात का मैच 1 घंटा आगे बढ़ा दिया। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर टीम भी स्टेडियम के लिए रवाना हुई। पाकिस्तान मौके पर डटा रहा, अपना मौक़िफ़ मनवाकर ही मैदान में उतरा। पाइक्राफ्ट खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है, उनके वो फेवरेट परमानेंट फिक्सचर है। 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे। बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज है। ये चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। एंडी पाइक्राफ्ट भारत के फेवरेट मैच रेफरी हैं। भारत के 90 मैचेस में रेफरी रहे हैं। साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने निशानदेही कर दी। मोहसिन नकवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और क्रिकेट की फतह हुई है। ऐसा जज्बाती फैसला नहीं किया जिससे क्रिकेट को नुकसान हो। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने कहा, क्रिकेट की जीत हुई है, हमें खेल को जारी रखना चाहिए। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और माफी को कबूल किया। Phase of the China-Pakistan economic corridor. We want to see work in industrialization, in the modernization of agriculture, in the IT and tech realms, to see more socio-economic development within Pakistan. CPEC का दूसरा मरहला पाकिस्तान के लिए तरक्की का नया बाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन के नताइज इंतहाई मस्बत रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा, CPEC के फेज 2 में सनती तरक्की, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान और चीन अवामी सतह पर तरक्की के समरात समेटेंगे। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहीती ताउन नागुज़ीर है। चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुरुस्त वक्त पर आया है। पंजाब तारीख के सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है। 3 दरिया बुरी तरह बिखर गए थे। लोगों को बरवक्त ना निकालते तो बहुत बड़ी तबाही होती। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब, मरियम नवाज ने कहा, एक वज़ीर के रातों से नहीं सोया। आपके वज़ीर आला भी मैदान में हैं। अब मुतासिरीन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी रकूम का भी ऐलान किया। घर के लिए 10 लाख, मवेशी बह जाने पर 50,000 और किसान को 20,000 फी एकड़ इमदाद देने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब ज़दगान की खबरगिरी के लिए भावलपुर पहुंच गई। सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए, मुतासिरीन में चेक तकसीम किए, मुतासरा खवातीन को तसल्ली दी, मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। पंजाब के सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बरकरार। लियाकतपुर के मोजा टिब्बी झल्लन के खानदान मिंचन बंद पर मौजूद, कहते हैं खैमे मिले ना ही खाना मिला। आरिफवाला के सैलाब मुतासिरीन के ज़मीनों और घरों की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। अल्लाह ताला का शुक्र है, जो पीक थी फ्लड की गुड्डू बराज से, वो अब रिडक्शन शुरू हो गई है। इस वक्त सक्खर बराज पे पीक है। आज के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे भी रिडक्शन शुरू हो जाएगी। गुड्डू से लेके सक्खर तक जो बड़े वल्नरेबल पॉइंट्स थे, आपने भी सुने होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बंद सेफ रहे। सिंध में सैलाब की तबाही टल गई। वज़ीर आला ने खुशखबरी सुना दी। मुराद अली शाह ने बताया, गुड्डू बैराज पर पानी की सतह कम है। सक्खर बैराज पर भी आज के बाद जोर कम हो जाएगा। पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी की तरफ जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा, किसानों को खत्म नहीं कर सकते, ज़राई टैक्स पर नजरसानी करना होगी। किसानों के लिए अगले हफ्ते पैकेज का ऐलान करेंगे। सिंध में सैलाब से कच्चे के कई देहात ज़राअत, नौशेरो फिरोज में पानी आबादी में दाखिल। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फीट पानी जमा, फसलें भी डूब गईं। पंजाब हुकूमत की होम डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया है कि आप इमरान खान का जो ट्रायल है वो वीडियो लिंक पे करेंगे। लॉयर्स इस वक्त बड़े कंसर्न ये थे कि जब ट्रायल चल रहा होता है, उनको वक्तन वक्तन इमरान खान अपने क्लाइंट से मुशावरत करनी पड़ती है और यही तरीकाकार है।
जेएचक्यू हमला केस में आइंदा समाअत पर इस्तिगासा की 2 गवाह तलब। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। एटीसी रावलपिंडी ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने नोटिस में कहा है कि बानी का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। इस पर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें ट्रायल के दौरान मौक़िल से मुशावरत करना होती है। ये चाहते हैं बानी जेल में और वकला अदालत में हो। अमेरिकी सदर का बरतानिया में शाही इस्तकबाल। विंडसर कैसल तक शाही भगी में लाया गया। शहजादा विलियम और केट मिडल्टन ने अमेरिकी सदर का इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स, मलका कमिला मौजूद थे। बरतानवी फौजी ने अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बादशाह की दावत पर दौरे बरतानिया मेरे लिए एजाज है। अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात दहाई से काबिल फख्र हैं। अमेरिका और बरतानिया के ताल्लुकात तारीखी, गहरे और काबिल फख्र हैं। सदर ट्रंप का ईशाई से खिताब। अमेरिकी सदर और अहलिया ने मलका एलिज़ाबेथ के मज़ार पर हाजिरी दी। कराची में 100 बच्चियों से ज्यादती के मुलजिम की अदालत में पिटाई। पुलिस मुलजिम को पेशी पिलाई। साइलिन और वकील गुस्से में भिड़। ज्यादती के मुलजिम शब्बीर तनोली पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जहनुबाज है। आईएसपीआर का कहना है 14 और 15 सितंबर की रात वितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुराज हैं। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी निशिस्त। तलबा और असातिज़ा ने ऑपरेशन बनियानुल मसऊद में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं, जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। इसराइल ने गजा पर बमबारी के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए। सहूनी फोर्सेस ने मजीद 87 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदादी मराकज पर 7 अफराद लुक़्मा अजल बने। 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इसराइली फोर्सेस गजा पर कब्जे के लिए हमलों में मजीद तेजी लाएगी। चीन, सऊदी अरब और कतर की गजा सिटी पर इसराइली फौजी कार्रवाई की शदीद मजम्मत। यूरोपीय कमीशन इजलास में आज इसराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। यहूदी आबादकारों का क़िबला अव्वल पर धावा। इसराइली पुलिस की हिफाजत में यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा में दाखिल। गैर कानूनी दौरा रसूमात अदा की। मसीहों के मजहबी पेशवा की इसराइली फौजी जलगार पर इज़हार अफसोस। पॉम्पियो का कहना था कि फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन से जबरी बेदखल किए जा रहे हैं। पॉम्पियो ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। भारत की रूसी फौजी मशकों में शिरकत पर यूरोपीय यूनियन बरहम। यूरोपीय यूनियन की ख्वाजा अमूर की सरबराह का कहना है रूसी तेल खरीदारी और फौजी ताल्लुकात की राह में रुकावट है। भारत के इकदाम कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम के मुनाफी हैं। यूरोपीय यूनियन को भारत के रूसी तेल खरीदने पर तशवीश है। जमात इस्लामी वाले मुनाफिकत से बाज आ जाएं। जो लोग काम नहीं कर सकते वो रुकावटें भी ना डालें। मेहर कराची मुतबहाब मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा शहर के कोने कोने और गली मोहल्लों में हमारे काम नजर आ रहे हैं। जो काम नहीं करते वो सिर्फ मायूसी फैलाते हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर कहते हैं कराची खंडर का मंजर पेश कर रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं। शहर कायद से ये खिलवाड़ कब तक जारी रहेगा? हम कराची वालों को मायूस नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। अजाब इधर बहुत ये परेशानी हो रही है। ये कॉलेज के बच्चे हैं सारे इधर बहुत मसला हो रहा है। यहाँ पे गटर का पानी भी है, लैंड का पानी भी है। 3 दिन हो गए
लोग परेशान हैं। 3-4 दिन हो गए सर, हम देख रहे हैं कोई आ नहीं रहा है इसको सही करने के लिए। 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं जब रश हो जाता है यहाँ पे। गाड़ी जैसे भी रुकती है खराब हो जाती है। हम गरीब बंदे हैं, रक्षा बनाएं खाएं, क्या करें हम। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर नकासी आब का नाकिस इंतजाम। हसन स्क्वायर से नीपा जाने वाले ट्रैक पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सफूरा चौरंगी पर भी मरकजी शहरा दरिया में तब्दील हो गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं 2 माह से यही सूरत हाल है। मुतल्लिका इदारों को इतला दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इलाका मकीनों का वजीर बल्दियात और मेयर कराची से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात 20 सितंबर से शुरू होंगी। भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी और वाघा बॉर्डर की बंदिश के बायस भारतीय सिख यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर सकेंगे। सिख यात्रियों का भारतीय हुकूमत के रवैये पर मायूसी का इजहार। राहदारी खोलने का मुतालबा, कहा सियासत को मजहब से दूर रखा जाए। और पाकिस्तानी गोल्डन बॉय अशर नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अशर नदीम ने इसी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। अशर नदीम की क्वालिफाई करने पर आबाई इलाके मियाचुनो में जश्न, गांव वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। क्वालिफाइंग राउंड में अशर नदीम ग्रुप बी, नीरज चोपड़ा ग्रुप ने ग्रुप ए से क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज होगा।